नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी। एक बार प्रिंस विलियम्स ने अपनी दादी क्वीन एलिजाबेथ को एक लेटर दिखाते हुए कहा कि देखिए दादी, भारत में किसी ने एक आरटीआई लगाई है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत कब और किससे आज़ाद हुआ। 14 अगस्त और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था। 25 जनवरी और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था। ब्रिटेन का शासन भारत में किस तारीख को खत्म हुआ और क्या ब्रिटिश और उनकी आने वाली पीढ़ी का भारत पर किसी भी तरह का कोई अधिकार है। लेकिन भारत सरकार ने तो इस बात का कोई जवाब तक नहीं दिया और आरटीआई लगाने वालों का दावा है कि आज भी भारत पर आपकी ही हुकूमत चलती है। दादी माँ, क्या ये सब सच है? अब इस बात पर महारानी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों का सपना था कि दुनिया पर उनके वंशजों की ही हुकूमत बरकरार रहे और अब जब तुम शासक बनने वाले हो तो तुम्हें ये सच जानना बहुत जरूरी है कि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमारे ही गुलाम हैं। एक मिनट, लेकिन हमने तो यही पढ़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था। अभी और सुनो, वो कहती है कि इसी भ्रम में रहकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। उनको ये आज़ादी देने का नाटक करना उस समय हमारी मजबूरी बन गई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार बना ली थी। इसी कारण से 1946 में भारत में हमारी रॉयल नेवी में भी विद्रोह हो गया था और जनता में 857 जैसा विद्रोह होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। अब इस गुप्त रूप से किए जाने वाले शासन को समझते हैं। वो कहती है कि भारत को हमने 99 साल की लीज पर वहाँ के अपने ही चमचों को सत्ता संभालने के लिए दिया था ताकि भारत के लोगों को लगे कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से आज भी भारत पर हमारा ही कब्जा है। हमारे ही बनाए हुए नियम कानून चल रहे हैं जिससे आज भी हम भारत को खुलेआम लूट कर गरीब और लाचार बना रहे हैं। अब ये सब सुनकर आप में से कुछ को हंसी या गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन किसी भी नतीजे पर आने से पहले अब जो प्रूफ हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, गौर कीजिएगा कि क्या कभी क्वीन एलिजाबेथ को भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ी है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ब्रिटेन में जाने के लिए वीज़ा लेना ही पड़ता है। दूसरी बात, जब वो 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की रानी भी घोषित हुई थी। क्या आप लोगों ने कभी नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा ली गई शपथ सुनी है? अगर सुनी होती तो यकीन पहले ही आ जाता। राजगोपालाचारी ने 21 जुलाई 1948 को भारत का गवर्नर जनरल बनने पर शपथ ली थी कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गंभीरता के साथ इस बात को पक्का करता हूँ कि मैं हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज सिक्स्थ और उनके उत्तराधिकारी के प्रति विधि के अनुसार वफादार, निष्ठावान रहूँगा और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखूंगा। और मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस बात को गंभीरता के साथ पक्का करता हूँ कि मैं गवर्नर जनरल के पद पर हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज सिक्स्थ एवं उनके उत्तराधिकारियों के ठीक प्रकार से सत्यता के साथ सेवा करूँगा। देख और सुन भी लिया ही होगा। अगर भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 21 जुलाई 1948 में उनके पिताजी यानी किंग जॉर्ज सिक्स्थ के नाम की शपथ आखिर क्यों ली? चलो मान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दी गई आज़ादी झूठी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 में तो भारत के लोगों ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाकर अपने देश को रिपब्लिक यानी गणतंत्र घोषित कर लिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि रिपब्लिक होने के बाद तो मतलब हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके थे। रुकिए, अभी यहाँ हम समझेंगे गणतंत्र का आखिर मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब मालिक बनना नहीं होता है। हमारा संविधान ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसका पालन हमारे हर एक आदमी को करना ही पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए ये देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें सेक्शन 6 क्लॉज 3 को पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी कानून बनाने, रोकने और हटाने का अंतिम फैसला हमारे गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा की अनुमति से ही कर सकते हैं। अब ये भी तो एक कानून ही है जिसे हम संविधान के रूप में मानते चले आ रहे हैं, जिसको ब्रिटिशर्स के कहने पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी थी। इस समझौते के तहत ब्रिटिशर्स जब चाहे तब 99 साल की लीज
और कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करके भारत में दोबारा सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। और इस बात को भारत सरकार ने भी एक सरकारी दस्तावेज में स्वीकार किया है। अब आप कहोगे कि यह कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो देखिए स्क्रीन पर 1953 में राम नारायण द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप में लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट के अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश कानून के अधीन है और यह स्थिति भारत के गणतंत्र होने के बाद भी नहीं बदली है। यानी भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स आज भी अपने कानून के तहत सजा सुना सकते हैं, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो भारत का प्रधानमंत्री आपका नहीं, ब्रिटेन की रानी का सेवक है। आपको क्या लगता है? कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं। दिल्ली के बुरारी इलाके में जिस जगह क्वीन एलिजाबेथ के दादा जॉर्ज V का राज तिलक हुआ था, उसी जगह ब्रिटिश रानी के कहने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कोरोनेशन पार्क बनवाना शुरू किया, जिसमें उनके दादा परदादा की मूर्तियां और उनका विजय स्तंभ भी लगा है, और जिसको मोदी सरकार ने उनसे भी ज़्यादा हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर उस पार्क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया था। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति भवन के सामने लगे खंबे पर महारानी के सितारे का निशान आप देख सकते हैं, जो कि उनके मुकुट और छड़ी पर भी है, जिसे महारानी की इजाज़त के बिना भारत में कोई भी हटा नहीं सकता। इस बात पर वो कहती हैं कि अगर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत है तो मेरे सितारे के निशान या कोरोनेशन पार्क को हटाकर दिखाए और आरटीआई के जवाब में भारत के राजपत्र पर यह लिख कर दे दे कि भारत के लोग ही वहाँ के सर्वोच्च शासक हैं और ब्रिटेन की रानी का भारत पर कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अपना सिंहासन उस आदमी के लिए खाली कर दूंगी। इस बात पर प्रिंस विलियम ने कहा कि दादी, क्या भारत के लोग इस पार्क और नकली आज़ादी का विरोध नहीं करते? वो कहती हैं कि विरोध तो दूर की बात है, भारत के गुलाम लोग तो रोजाना जन गण मन गाकर हमारा ही गुणगान करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा राष्ट्रगान उनका गुणगान कैसे हो सकता है, तो यह जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। अभी तक आपने जो भी बातें सुनी और देखी, हो सकता है आप लोगों को ये सच ना लगे, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है कि इस वीडियो की एक एक बात सच है और जिन लाखों लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका सपना आज भी अधूरा है। शायद आपको पता ना हो तो नाथूराम गोडसे की अस्थियां पुणे के शिवाजी नगर इलाके में अभी भी रखी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि आप लोग मेरी अस्थियों का विसर्जन सिंधु नदी में ही करेंगे और तब करेंगे जब हमारा अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आज भी ब्रिटेन की रानी का भारत पर शासन होना सारे शहीदों का अपमान है। मैं ये नहीं जानती कि इस देश पर से ब्रिटेन के शासन का अंत कब होगा, लेकिन इसके लिए हम हर संभव योगदान करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि शायद इसी को देशभक्ति भी कहते हैं। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। देश के सम्मान के लिए थोड़ा सा भी योगदान ना कर पाए वो देशभक्त कहलाने के लायक नहीं होता। ये वीडियो तो सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाली वीडियो में हम इससे भी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। मुझे पता है कि देश का मीडिया इन चीज़ों को आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए अब केवल देश प्रेमियों से ही उम्मीद बची है। अगर आप भी देशभक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके। मुझे यकीन है कि जिस दिन भारत के सभी देशभक्त एक हो जाएंगे, उस दिन ना सिर्फ भारत से ब्रिटिश शासन का अंत होगा, बल्कि इंग्लैंड की रानी भारत के लोगों के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी भी मांगेगी। दोस्तों, जिस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा, उस दिन भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भारत एक बार फिर से पूर्ण और समृद्ध भारत बनकर खड़ा होगा। इसलिए मुझे आप सबसे ये उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद।